बासरपट्टी के कंडारसू गांव में ध्यानियों द्वारा मायके में आयोजित किया गया शिव महापुराण कथा, जिसका आज था अंतिम दिवस। इस धार्मिक आयोजन से न केवल धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, बल्कि स्थानीय एकता और रिवर्स पलायन के संदर्भ में भी एक सकारात्मक संदेश दिया गया। ध्यानियों ने अपने मायके में लौटकर यह आयोजन कर यह सिद्ध किया कि पहाड़ में भी बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है, सामाजिक जुड़ाव और धार्मिक चेतना को जीवित रखा जा सकता है। इस आयोजन में शामिल लोगों की श्रद्धा, सहभागिता और सामूहिकता ने इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण बना दिया। देखें। नमस्कार, आप सबका स्वागत है उत्तराखंड की आवाज में। मैं हूं हर्षमणि उनियाल और आज मैं आपको लेकर आया हूं बासरपट्टी के कंडारसू ग्राम सभा में। और जैसा कि आप लोगों को सोशल मीडिया और हमारे जैसे भाइयों की ओर से लगातार जो बिलंगना ब्लॉक में आध्यात्मिक आयोजन हो रहे हैं, उनकी झलकें देखने को मिल रही हैं। और इसी क्रम में आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो ये कंडारसू गांव है। कंडारसू गांव की ये तस्वीर है जो सीमांत गांव है और यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन जो है ध्यानियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 के करीब ध्यानियां जो है हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को दिव्य भव्य बनाया है। साथ में यहाँ के स्थानीय युवा हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ के महिलाएं अन्य हैं जो इस कार्यक्रम को चार चांद लगा रहे हैं। और सीधा बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, ध्यानियों से, जानेंगे कि क्या कुछ है इस कार्यक्रम को लेकर, उनकी रूपरेखा और क्या कुछ इस गांव का इतिहास है, क्या कुछ यहाँ के जो देवता हैं उनका इतिहास है। आगे की तस्वीरों में आपको ले चलते हैं। सीधा तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं दयालुसर महादेव मंदिर के अंदर का दृश्य, जहां पर एक शिवलिंग है और ये आप देख सकते हैं मूर्तियां हैं। यही हमारी पौराणिकता की निशानियां हैं और यहाँ पर ये ध्यानियां हैं जिनके सहयोग से इस दिव्य भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगर पिता मर जाता है और किसी का पुत्र है तो उसको मरा हुआ नहीं कहते हैं, बोले पिता ही पुत्र की आत्मा है। ये वास्ता ही बेटा, तू तो हमारी आत्मा चल अमन का पास ना जाने का चरण पकड़े ही महाराज। मैं जिसे शिव महापुराण की कथा सुनी थी, दुराचारी स्त्रियां छन जो परपुरुष को ध्यान कर दी और देह व्यापार कर दी, वो का साथ में यमराज का दूत कई प्रकार से वो का अंगों को छेदन कर दा, सान्निक आदि नरकों मातों से डाल देगा और ये जीवन भी यानी संतप्त छन। मैंने परपुरुषों का साथ में गमन करी, मेरी कई प्रकार से मुक्ति होली। क्या मैं ऐसा यमराज का दूत लीजिए ना? तो बोले महाराज अवश्य जो मैं पाप करी हो पापों से निवृत्त हो जाओ। विद्वान ब्राह्मणों चर्चा करी कि भैया ने कोई उपाय हो समझो, जिस स्त्री का द्वारा जो कुमार की जो स्त्री कुमार की गामी हो उनकी मुक्ति का वास्ता श्रेष्ठ उपाय तो बहुत विचार करके ब्राह्मण बोलने का चंद्रा अगर केवल 11 दिन तक शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर ली नियम पूर्वक, तो अवश्य उसको सारा पापों से मुक्त हो जाएगी और भगवान का एक कन पर भी अश्वमेध के देखा कितना बड़ा अश्वमेध और 100 बार गंगा स्नान कन पर अश्वमेध सतम कन पर 100 बार वाला अश्वमेध यज्ञ और 100 बार गंगा स्नान। अश्वमेध सतम कृत्वा गंगा स्नानं सतम समः न शुद्धि जायते प्रायो युक्ता पापस्य गरीयसी। तब भी बोल तो पवित्र नहीं हो सकते। तो महाराज किम करूं मैं को गच्छामि, मैं से करियो चेंदु का जाई चेंदु, जैसे मेरे शरीर पवित्र हो जाओ। वस्त्रयामलयो स्विंचा पतंति नरकानवे। ये ब्राह्मण बोला अवश्य उसमें नरक में जाना, मारो स्पर्श न करी। जो स्त्री पर पुरुषगामी हुआ करती थी को स्पर्श को पाप हो, तब के लोग बोलते हैं कुत्ता का स्पर्श करो पाप लोग। ये वास्तव तो हमारा पास माना है, तो अपना जीवन में बहुत सारी बात पता है ब्राह्मणों में बहुत डरी मारा संपन्न नहीं। इस वक्त गांव के बुजुर्गों से हम बात कर रहे हैं, युवाओं से भी बात करेंगे, ध्यानियों से बात करेंगे और सीधा बात करते हैं। कंडारसू गांव में हम इस वक्त हैं और आप अपने नाम के साथ बताइए कि जो कंडारसू गांव है इसका क्या इतिहास रहा है, क्या कुछ यहाँ की स्थिति है? इतिहास तो ऐसा है कि मेरा नाम हरिसिंह कंडारी है, मैं इधर कंडारसू का रहने वाला हूँ।
और इतिहास ये बता दे कि हमसे भी बुजुर्ग, हम मेरी उम्र अभी 70 साल की है और हमारे भी बाप दादा इधर पहले भी से आए हैं, पर हमने सुना है कि पौराणिक सबसे पहले जो है इधर कंडारी, तब इसका नाम पड़ा जब कंडारी लोग आए। हम कंडारी है, कंडारी परिवार, हमारा देवता गोरखनाथ आया, गुरु गोरखनाथ वो सामने पड़ा है खड़ा, देखो हमारे ब्राह्मण छोड़ियाल आए पुजारी देवता के, और हम आए। उसके बाद धीरे धीरे लोग आगमन होता रहा और चलता रहा, तब पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। आप हमें ये बताइए, जो जैसे आपने कंडारसू का जो बताया इतिहास के पहले कंडारी लोग आए हैं, देवताओं के बताया जाता है कि पांडवों की थात यहाँ पर है, यहाँ पर जो महादेव है उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। महादेव के बारे में जानकारी के, महादेव तो हमारे दादा परदादों ने बनाया। पहले छोटा सा जो होता नेता पुत्रा होता था, पहले पत्थर ही होता था एक, तब उसमें जैसे जैसे उसका विकास हुआ, लोगों के पास थोड़ा थोड़ा धन हुआ, थोड़ा उन्होंने फिर चौथाला बनाया। उसके बाद जब हुआ तो तब थोड़ा चौथाले अच्छा मंदिर निर्माण हुआ। उसके बाद धीरे 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 अब पैसा बढ़ गया। पहले पैसे थे नहीं, 54 अठन्नी मिलती थी, 1 रुपए मिलता था, उससे काम नहीं बनता था। आज हर आदमी के पास पैसा है, इसलिए निर्माण कार्य चल रहे हैं, ठीक है। और दिन के दिन जो है, पहले जगह नहीं थी, तो आज जो जगह बड़ी है इधर उधर, चाहे मंदिर की थी, चाहे सरकार की थी, चाहे अपनी थी, तो लोग भावना है उनकी, वो मंदिर के प्रति या अच्छी विद्यालय के प्रति, चाहे हॉस्पिटल के प्रति, चाहे किसी गरीब के प्रति उसको दान कर रहे हैं। कुछ गांव का इतिहास आपकी जानकारी में है? सबसे पहले तो उत्तराखंड आवाज़ के लिए हम धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, जो आपने इतना समय दे करके हमारे कंडारसू में आकर के हमारे प्रोग्राम का जो अपना पूरा वीडियो बनाया, लोगों को दिखाया। जहाँ जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ वहाँ लोगों ने देखा, तो सबसे पहले आपका धन्यवाद। अपने कंडारसू ग्राम की बात कंडारी जी ने बता दिया, हम भी सौड़ियाल हैं। तो शुरू में हम जो सुनते थे अपने बुजुर्गों से कि हम पौड़ी से कंडारसू ग्राम से, कंडारसू पट्टी से आए हैं, और वहाँ पर हमारा जो है भुवनेश्वरी का मंदिर भी है और गोरक्षनाथ का मंदिर भी है। जो हमारे दादा परदादा वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ पर देखा, और देख करके वहाँ परीक्षा भी ली उन्होंने कि जो गुरु गोरक्षनाथ का पट खोलेगा वो सच्चा सौड़ियाल है या सच्चा कंडारी है, क्योंकि हम पुरोहित हैं गुरु गोरक्षनाथ के और कंडारियों के भी। तो वहाँ पर जाकर के जो है उन्होंने जब उनकी परीक्षा ली, अगर और उन्हें खोला है तो सांप आकर के उनके पीछा करने लग गया, और जब हम लोगों ने खोला तो कुछ नहीं था, आराम से पूजा की, पाठ किया, सब कुछ रहा। तो एक प्राचीन, सब न जाने 200 साल पुरानी बात है, 300 साल पुरानी बात, ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन जो हम सुनते हैं यहाँ पर यात्रा के लिए कंडारी आए थे, जो जिन्होंने पहले पैदल का रास्ता था, बूढ़ा केदार से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ गए। तो जब वो वापस आने लगे तो यहाँ पर खिरवेल नामक ग्राम है, वहाँ पर पानी था, तो जाते समय उन्होंने वहाँ पर रोटी बनाई, तो कोई वो नाच का दाना वहाँ पर गिर गया होगा। जब आए तो बड़ा अच्छा था, उन्होंने कहा ये जगह बसने लायक है, वो लोग यहाँ पर बस रहने लगे। उन्होंने अपने साथ जो है फिर ब्राह्मण को भी लाए, सौड़ियाल परिवार को लाए। हालांकि वहाँ पौड़ी में हम लोग जो है श्रीयाल हैं, पर धीरे धीरे जो है विकल्प होता गया तो सौड़ियाल बन गए, बन के बोलते बोलते बिगड़ जाता ना। तो यहाँ आकर के जो है वो बसे, और खोपड़ा में एक मकान है जो सौड़ियालों का है, और यहाँ जो है कंडारियों का है प्राचीनता। ये तो सुनने में आया है, और ऐसा ही हुआ है। उसके बाद लोग आते गए। अब जहाँ तक रही बात शिव मंदिर की, अब शिव मंदिर का ऐसा इतिहास है कि हमारे बासर पट्टी में 12 महादेव हैं, जो ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हैं। उसमें हमारा दयालेश्वर महादेव भी है। दयालेश्वर महादेव जी का नाम किसी को पता नहीं था, मैंने परसों भी कहा था वहां पर कि दयालेश्वर महादेव, पहले कोई नहीं कहता था, हम कहते महादेव मंदिर, क्यों महादेव मंदिर से। लेकिन यहाँ पर मुकुंद राम मामा जी जो स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने यहाँ पर दुकान की थी, और दुकान की थी, लोगों ने कहा कि तुम यहाँ पर दुकान कर रहे हो, तुम्हारी दुकान चले ना चले। उन्होंने कहा कि दयालेश्वर, यहाँ पर ये जो शिव जी है ना, ये दया करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम क्या है, मैं आज से दयालेश्वर रखता हूँ।
ये तो हमारे सामने की बात है। ऐसी इसी पीढ़ी की बात है। मामा जी हमारे नाना जी होते तो कुछ कह नहीं सकते थे, मामा जी थे। अब आप ये देखिए कि ये शिव मंदिर पांडवों ने जैसे मंदिर बनाए, आपने बूढ़ा केदार भी देखा होगा, केदारनाथ भी देखा होगा, अन्य मंदिर बद्रीनाथ देखा होगा, जो पांडवों ने बनाए। आप इसका पत्थर देखिए जिसमें शिव जी का मंदिर है, वो कैसा है, जैसे कि बूढ़ा केदार में है, केदारनाथ में है, और लंबे लंबे पत्थर उसी प्रकार से। और चाहे भूकंप आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ये पत्थर हिलने वाले नहीं है। केदारनाथ से कितना बड़ा हादसा हुआ था उस समय, तो सारा कुछ हो गया, लेकिन मंदिर को किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आई। जिस तरह से बात हो रही है सोड्याल जी, जिस तरह से बात हो रही है कि हमारे मंदिरों की, केदारनाथ की भी बात हो रही है, पर अगर हम पहचान की बात करें, क्योंकि मंदिर को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जिस तरह से धार्मिक आयोजन यहाँ पर किया गया, क्या आपको लगता है कि ऐसे आयोजनों से दूर दराज जो हमारे लोग हैं और जो शायद जिनकी कई पीढ़ियां यहाँ पे रही होंगी पहले, उनको पता लगेगा, तो वो भी इस कार्यक्रम में आप हिस्सा ले रहे हैं? हाँ जी, देखिए जब जब भी यहाँ पर कार्य हुए, पहले भी यहाँ पर शिव पुराण हुए हैं, तो कुछ धन की कमी के कारण प्रसारित नहीं हुआ। आज जमाना जो है मीडिया का है, तो मीडिया वाले ज़्यादा वो करते हैं कि यहाँ पर कहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार से, उसकी हिस्ट्री भी जानना चाहते हैं। तो उतना ही जो है, जो बाहर हमारे लोग हैं जो इस बारे नहीं जान पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मीडिया के द्वारा सब देखते हैं। और आज समय ऐसा है कि हर व्यक्ति संपन्न है, जितनी जिसकी क्षमता है, आज वो अपना धन यहाँ पर दे रहा है। अब ध्यानियों ने हमारा कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम ध्यानियों का भी है और हमारा भी है। सबसे बड़ी बात यह कि हम ध्यानियों का ये स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपने गांव के लिए, अपने माता पिता के लिए, और उनमें क्या है कि ये जो कार्यक्रम है, स्त्रियों का जो है 3 प्रकार का गुण होता है। मातृकुल को भी उद्धार करती है, पितृकुल को उद्धार करती है, और ससुरकुल को भी उद्धार करती है। आज जो ये प्रोग्राम है, ये हमारे पूर्वजों के लिए, उनके माता पिता भी यहाँ हैं, और धन्य उन सास ससुर को जिन्होंने अपनी बहुओं को जो है काम करने का ये अवसर दिया। यहाँ पर इतना बड़ा अवसर दिया, अगर मान लो किसी के सास ससुर कह देते कि नहीं करना है, क्या होता, रुक जाता काम, 2-4 करते फिर पूरा नहीं होता। लेकिन धन्य उन ससुर कुल के लिए है जिन्होंने इनको प्रेरणा दी। आप अगर कर रहे हैं तो आपको धन्यवाद है। तो ये सबसे बड़े धन्यवाद का पात्र है। हमारी जितनी भी ध्याने हैं तो धन्यवाद का पात्र है। आज हमारे कुल का भी, हमारे गांव के जितने भी पितृ देवता हैं, उनका उद्धार करने के लिए यहाँ पर शिव पुराण रखा। उसके साथ माता कुल जहाँ उन्होंने जन्म लिया, यानी नानी जो उनकी हो, नाना नानी, उनके कुल का भी उद्धार, ससुर कुल का, नाना नानी के कुल का उद्धार, और यहाँ अपने माता पिता के कुल का, तीनों कुल का उद्धार जो है उन्होंने कर दिया। और उद्धार कैसे कर दिया, यहाँ पर जितनी पब्लिक है, शायद ही आज से पहले इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ हो। ठीक है, पुराण हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा, आज देखिए खाने की व्यवस्था उनकी ओर से है, कितना पैसा उन्होंने इकट्ठा किया। और उस लड़की के लिए भी धन्य है जिसने इस ग्रुप को बनाया। कौन थी? मीनू राणा। वो लड़की हमारे गांव की है, ससुराल उसका जो है खाती कठुर बूढ़ा केदार में है। उसने सोचा, अब उसकी दिमाग में कहाँ से आया ये मैं नहीं जान सकता, तो उन्होंने जो ग्रुप बनाने की सोची, जिन जिन लड़कियों से उन्होंने बात की वो भी तैयार हो गए। और जब 5-7 दिन तैयार हो गए, उसके तो दड़ादड़ से जो है सब तैयार हो गए, और सबने अपनी ओर से जितना भी उनकी शक्ति थी उसके अनुसार दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से कार्यक्रम हुआ, लोग तो आपस में मिले, कई पीढ़ियों के लोग आपस में मिले, पर इससे एक चीज और आई कि गांव में भी जो लोग अपने छोटे मोटे व्यापार करते हैं, टेंट का है, कारीगर है, उनको भी एक रोजगार मिला। क्या कुछ कहना है? देखिए, ये जो कोई भी कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में जो भी पैसा लगता है, तो उसमें क्या है, सबका ही भला होता है। व्यापारी का भला होता है, टेंट वाले का भला होता है, रसोई बनाने वाले का भला होता है, और ये भला तो
हमारे अपने स्वार्थ के लिए है, लेकिन सबसे भला तो परमार्थ का है ना। जो अध्यात्म के विषय में जो उन्होंने जानकारी जुटाई, इस कार्यक्रम को रखा, तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबका ही भला होता है उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ और भी हैं जी। बस वही है, हमको इतनी जानकारी है जो उन्होंने बता दिया। अच्छा, ये जो पांडव की जो था तियक हाँ जी, तय के बारे में क्या बोलना चाहता आप? वे के बारे में जब वो था तो हमारी पिछली था, जब से हम लोग एक बस है वाला, तब से जो था हम लोगों ने बनाई। नहीं, पर थात के बारे में बहुत सारे लोगों ने जानकारी नहीं कि थात होंगी क्या। था ही नहीं होंगी, जब देवताओं को आसन होंदो वो शिव पुराण को आयोजन हुई तो शिव का स्थान पर हुई। ये इन ये तरीका से हमारा बुजुर्गों ने जो ये थात को निर्माण करी कि ये आपसे कुछ जानकारी था कि पांडव जब आई थे तो मतलब क्या उद्देश्य थे, कब थी जाना? पांडव आया नहीं, ये ओन कहीं नहीं दे क्या। पांडव एक उत्पन्न हुआ, एक मनोरंजन को जो गठन हुई कि हम पांडव नचौनो, पांडव नृत्य करनो। एक भगवती साक्षात अवतार ली, साक्षात अवतार भगवती ने जब ली तब वो 5-7 रुपयों का नाचा मनोरंजन खातिर, तो पांडव लीला होंगे खाली भगवती की। अच्छा, भगवती की पांडव लीला, साक्षात द्रौपदी। अब वो इधर हमारा देवी देवता व्यवस्था करके हमारी पंचायत था 6 गाँव की एक बनाई। और हमारे साथ हैं एकदम युवा नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस घाटी को बखूबी जानते हैं। जो बुजुर्गों का अपना अनुभव है लेकिन ये भी जानते हैं। अनिल चौहान जी हमारे साथ हैं। घनसाली में इनकी ज्वेलर्स की शॉप भी है और इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है और आप और आपके जैसे कई युवा साथी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं इस कार्यक्रम को? पहले तो उत्तराखंड की आवाज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। मैं आपको बहुत बहुत आपके अपने इस गांव में स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम को देखो, मैं एक नई सोच का व्यक्ति हूं, वर्तमान में भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूं। तो पौराणिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से तो कार्यक्रम हो ही रहा है। मैं जो देख रहा हूं कि उत्तराखंड में जो पहाड़ों की दशा और दिशा लगातार खराब हो रही है, गांव के गांव बंजर हो रहे हैं, हमारे जो पुरानी धरोहर थी, पुराने मकान थे, पुराने खलियान थे, वो सब उजड़ रहे हैं। उनको आज मैं देख रहा हूं कि इस ध्यानियों के माध्यम से, जो ध्यानियों का कार्यक्रम जो हुआ है मेरे गांव में, तो ऐसी रौनक है जो आज से 20-25 साल पहले हम देखते थे। तो मैंने परसों बोलने का भी मौका मिला। मेरा ये मानना है कि अगर पलायन को कोई रोक सकता है, मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार इसको रोकने में सफल होगा। मैं इस दृष्टि से इसको देखता हूं कि अगर इस पलायन को रोकने में अगर कोई सफल होगा तो वो मेरी ध्यानियाँ हैं। अगर वो इस प्रकार का कार्यक्रम करती रहें, आज इस क्षेत्र में होगा, कल दूसरे क्षेत्र में होगा, तो निरंतर लोगों का आवागमन होता रहेगा। और मैं एक व्यापारी के रूप में भी इसको बहुत सुखद मानता हूँ। आज इतनी ध्यानियाँ हमारे यहाँ पर आ रखी हैं और जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो बाजार में जो व्यापारी वर्ग है उसमें भी खुशी का माहौल है। किसी न किसी के यहाँ से दाल चल रहा है, चावल चल रहा है, रसद चल रही है, किसी का कपड़ा बिक रहा है, किसी का चढ़ावट की सामग्री बिक रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ के व्यापारी में भी खुशी की लहर है और इस प्रकार का अगर कार्यक्रम होता रहे। अब मैंने देखा बीच में कि कुछ ध्यानियाँ ऐसी हैं कि जिनके रहने के लिए इस समय घर बार नहीं है, क्योंकि माता पिता गुजर चुके हैं और भाई बल लोग कहीं बाहर पलायन है, वो घर आ नहीं पाए, तो उनको किसी के यहाँ आसरा लेना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पे ऐसे कार्यक्रम को देखने के बाद लोगों को लगेगा कि यार हमें भी अपने घर में मकान बनाना पड़ेगा, अपने ध्यानियाँ आएंगे तो कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो निश्चित तौर पे इससे जो है गाँव की ओर जो है जो पलायन है वो रुकेगा, मेरा ये मानना है। और सरकार को ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। और मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि आपका जो पलायन रोकने का जो योजना है उसमें ये बहुत अच्छी सहभागिता इसकी हो सकती है। यही मेरा जो मकसद, मेरे जो दृष्टिकोण है, मैं इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है अनिल चौहान जी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंदिर समिति के अध्यक्ष। और अध्यक्ष जी, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में हमारे लिए समय निकाला। आप दोनों का हार्दिक अभिनंदन। और मैं धन सिंह कंडारी हूं और मुझे ईश्वर की कृपा से सभी जनता ने मुझे इस मंदिर समिति, जो हमारी दयालेश्वर मंदिर समिति है, उसका अध्यक्ष बनाया है। और खुशी की बात यह है कि हमारे इस मंदिर समिति की उसमें संरक्षण में प्रथम बार यहाँ पर ध्यानियों के द्वारा जो है ये शिव महापुराण यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए एक हर्ष की बात है। जब भी किसी कार्य का निर्धारण किया जाता है तो उसका एक उद्देश्य भी तय किया जाता है कि इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए।
तो केवल हरि संकीर्तन केवल उद्देश्य नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य यह है कि जो वर्षों से हम एक दूसरे से जो हमारा जो टच जो हमारा खो गया था, मतलब एक दूसरे से हम मिल नहीं पा रहे थे, वो भी इसके पीछे छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ इसका सांस्कृतिक उद्देश्य भी है, ये इससे अर्थशास्त्र भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं एक दूसरे व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक परसेप्शन बना होता है, उसके प्रति कुछ नेगेटिविटी होती है, तो जब हम उससे मिलते हैं प्रत्यक्ष रूप से तो वो सारी जो शंकाएं डाउट्स होती हैं वो हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है हमारे इस महापुराण का जो आयोजन किया जा रहा है, इसका एक बड़ा ऑब्जेक्टिव यही रखा गया है कि हम एक दूसरे से, क्योंकि यहाँ पर लगभग 90% लोग जो हैं उनसे हमारा परिचय नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे हमें पता चल रहा है कि हमारे गांव में इतने लोग रहते हैं और एक रिवर्स माइग्रेशन के तरफ भी एक ये कदम हो सकता है कि जो कार्य हम नहीं कर पा रहे थे, मतलब किसी बहुत ज़्यादा ये टेढ़ी खीर साबित हो रही थी रिवर्स माइग्रेशन, तो कहीं ना कहीं इससे हमारे समाज में और हमारे जो रिवर्स माइग्रेशन होगा, जो जब जनता वापस आएगी तो कहीं ना कहीं इसका मतलब एक जो इसका परिणाम होगा वो अच्छा होगा। और भविष्य में मुझे लगता है कि केवल हमारे क्षेत्र में नहीं, पूरे उत्तराखंड में जो है ये बात जाएगी और इस प्रकार के जो आयोजन वहाँ पर होंगे तो उसके माध्यम से फिर जो हमारी पब्लिक है जो पलायन हो चुकी है तो उनको समझ में आ जाएगा कि गांव हमारी जो आत्मा है और आत्मा से ही हमारा जो अस्तित्व है वो बना रहता है। तो मैं आपका भी पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय में और इसका जो लाइव कवरेज आप दे रहे हैं, और ताकि ये जो मैसेज है ये पूरे समाज में फैल सके, जिससे हमारा उत्तराखंड का नाम रोशन हो सके। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बीडीसी मेंबर इस क्षेत्र के, क्या कुछ कहने भाई साहब? हमने तो सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद। मैं ये कुछ कहूँगा जी, जो हमारे इसमें जो हमारे ध्यानियों द्वारा ये भव्य पुराण का आयोजन हुआ है, ये एक मिलन हुआ है एक किस्म की। देखो अभी 30-40 साल लगातार हम घर पे है, लगातार पलायन हो रहा है। अब पलायन हो रहा है तो ध्यानियों द्वारा कुछ हमको, जैसे मैती कार्यक्रम चलता है अपनी ध्यान, जैसे आज हमारे कुछ भाई भतीजे इतने हो गए 25-30 साल को ही, जिनको हम पहचान नहीं पाते। जैसे हमारे भाई साहब आदरणीय चंद्रमोहन सोड्याल, पंडित चंद्रमोहन सोड्याल जी, ये भी लगातार 40 साल से बाहर ही रहते, हर समय गांव में आते रहते इस धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भावी पीढ़ी है वो एक अध्यात्म विचार की वजह से शिव पुराण के माध्यम से सहयोग गया, और हम चाहते पलायन रुक जाए। पहले तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी, यातायात की नहीं थी, शिक्षा की नहीं थी। सर्वप्रथम हमारे जो यहाँ पे यूथ वर्ग है, हमारे भाई बंधु ने जो शिक्षित हुए हैं और जो हमारे होटल इंडस्ट्री के भाई देश प्रदेश विदेश में रहते, उन्होंने हमारे इस बासर पट्टी में चांद लगाया है। और हमारा मुख्य तो कार्यक्रम चल रहा है, हम अन्य कार्यक्रम की ओर नहीं चलेंगे। बासर के जो 12 महादेव है, श्रोमणी महादेव है, श्री दयालेश्वर महादेव, इसके माध्यम से हम सब एक मुट्ठी में बंध गए हो और एकता का प्रतीक है। और हमारे भोलेनाथ आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश विदेश में एक खबर चली गई कि ग्राम पंचायत कंडारचो में सतचंडी महायज्ञ और दिव्य महाशिव पुराण का आयोजन हुआ है और इस संबंध में सब इकट्ठे हुए हैं। अब मिलन हो गया, हमारा एकता का प्रतीक है। अब भगवान भोलेनाथ आपके चैनल को भी हमारे मतलब जो गांव का जो समाज है उसको आगे दिखाते रहे। बहुत धन्यवाद जी सर, क्या कुछ कहना है? जी, मेरा कहना जो समस्त ग्राम वासियों के द्वारा कहा गया है, यहाँ पे पूज्य पंडित जी के द्वारा भी हमारे दयालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बहुत कुछ कहा गया है जो एक सत्य का प्रतीक है। तो मेरे तो यही कहना है कि जो ध्यानियों के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय हो रहा है। उनके द्वारा जो अथक प्रयास उनका रहा है वो बहुत ही उम्दे तरीके से उन्होंने यहाँ पे कार्य किया है। हम लोगों ने उनके साथ सहयोग किया है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी मैन पावर लगाई है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर कार्य किया है। और ये जो दयालेश्वर महादेव है ये बहुत ही पौराणिक और सिद्ध पीठ यहाँ पर है, जिसमें कि जो कि हमारे यहाँ पे 6 गांव के लोग, पोनी हो गया, सेमा हो गया, खिरबील हो गया, जकेड़ गांव हो गया, तमाम लोग ये जो यहाँ पे गांव हैं वो जो प्रातःकालीन यहाँ पे अपने जल चढ़ाने के लिए या संध्या भजन के लिए आते हैं
आज तो तमाम किस्म के मंदिरों का निर्माण गांव-गांव में हो गया है, लेकिन ये पौराणिक महादेव मंदिर है जिसकी गाथा बहुत ही अनेक है, जो कि हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा आपको बताई गई। और मैं इस कार्यक्रम की और आपके चैनल की बहुत सराहना करता हूं, जो आप लोग हम तक पहुंचे हैं और हमारी खबर और हमारे दयालेश्वर महादेव या हमारे ध्यानियों की खबर या जो हम लोगों की वो जितनी भी कार्य है वो सही ढंग से संपन्न हो। मैं आपके चैनल का और तमाम लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और पुनः आपका आगमन की प्रतीक्षा करता हूं। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे उत्तराखंड की आवाज। आपने इस कार्यक्रम के आयोजकों की बात सुनी। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। आप यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं बटू की दाल बन रही है, 3 बटू यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे कढ़ाई पे बड़ी बड़ी कढ़ाई पे जो है भात बन रहा है, मीठा भात है। और ये देख लीजिए साथ में ये आपका नॉर्मल भात भी बन रहा है। और उसके बाद जो है ये सरोले हैं जो इस भोजन को बनाएंगे और उसके बाद ये भोजन जो है लोगों को जो है सामूहिक भोज कराया जाएगा। और अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब कार्यक्रम के समापन पर आप देखेंगे कि यहाँ से जो देव डोलियाँ और उनके निशान हैं वो अपने अपने स्थानों को लौट रहे हैं और अपने आशीर्वाद देकर जो स्थानीय लोग हैं ध्यानिया सबको आशीर्वाद देकर अपने अपने जो स्थानों को लौट रहे हैं।